भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में बात होगी उस रिपोर्ट के बारे में जो सुधीर चौधरी जी ने अपने एपिसोड में, अपने शो में आप लोग के सामने रखी है। दरअसल उस शो का नाम दिया गया है गैंग्स ऑफ मेवात, यानी कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। दिल्ली से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूरी पर बसे हुए मेवात इलाके में ऐसे लोग रहते हैं जो कि चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूटमार करते हैं और लड़कियों का शोषण करते हैं, लड़कियों का अपना शिकार बनाते हैं। ऐसी सारी चीजें उस एपिसोड में दर्शाई गई हैं, उस शो में दिखाया गया है। देखिए, एक पूरा खाका तैयार किया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो रिपोर्ट उन्होंने कहां से तैयार की है। उन्होंने सन 1948 से लेकर के अब 2020 तक का खाका तैयार किया और 1948 से और 2020 के बीच की जो जर्नी है उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि मेवात के लोग हैं और जो हिंदू समुदाय के लोग जो पहले रहते थे उनका पलायन करा दिया गया है, यानी कि उनको यहाँ से भगा दिया गया है। ऐसी सारी बातें उस डीएनए में दिखाई गई हैं जो सुधीर चौधरी जी उसे बता रहे हैं, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि भाई मेवात एक ऐसा इलाका है जहां पर पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने से कतराती है, यानी कि पुलिस भी वहां पर खौफ खाती है, खाकी भी वहां पर खौफ खाती है। इसके अलावा जो नेता लोग हैं उनका कोई दबदबा वहां पर नहीं है। मेवात के लोग किसी संविधान को नहीं मानते हैं, किसी कायदे कानून को नहीं मानते हैं। ये सारी चीजें उस एपिसोड में बताई गई हैं। उस डीएनए का जो शो चलता है उसमें सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। और ये सारी चीजें कहां से आई? ये वहां से आई जब बल्लमगढ़ का एक मामला सामने आया, जब मेवात के ही रहने वाले तौसीफ ने एक बल्लमगढ़ की रहने वाली लड़की की हत्या कर डाली, उनके ऊपर गोलियों से वार कर डाला। उसके बाद से लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं और उसके बाद में ये खाका बना करके पूरा पेश किया गया है लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेवात कैसा है, मेवात के लोग कैसे हैं। उन्होंने मेवात के लोगों को दरिंदा बताया है, यानी कि यहाँ के लोग लूटमारी करते हैं, डकैती करते हैं और लोगों को मार डालते हैं, यानी कि। और सबसे बड़ी बात कहा है कि जो बड़े बड़े सीईओज हैं, यानी कि सीईओ हैं, जैसे कि साइबर हब है, गुड़गांव में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वहां के सीईओ अगर मेवात आते हैं तो सही सलामत वापस नहीं जा सकते, यानी कि वो बचकर नहीं जाएंगे। उनके साथ वारदात होगी, चाहे लूटपाट की हो या फिर कोई अन्य घटना को अंजाम दिया जाए, ये सारी चीजें। अब आप सुधीर चौधरी जी से मैं कहूँगा कि आप एक बार मेवात आइएगा और जमीनी हकीकत से रूबरू होइएगा। अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट आकर के यहाँ पर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेवात है कैसा, किस तरीके के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। बस आपको कोई रिपोर्ट मिली, आपने पता नहीं कहाँ से आपने रिसर्च की, कहाँ से आपने एनालाइज किया है और आपने बस रिपोर्ट बनाई और डाल दिया। खैर, अगर आप मेवात में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेवात के लोग कैसे हैं, किस तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। हाँ, एक अपराधी हुआ। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अपराधी नहीं होते? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर क्राइम नहीं होता? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरीके के लोग नहीं होते हैं? बस आपने एक शख्स की वजह से, एक अपराधी की वजह से, एक दोषी की वजह से पूरे मेवात के ऊपर उंगली उठा डाली है, पूरे मेवात को बदनाम करने की कोशिश की है, पूरे मेवात के लोगों को आपने बुरा भला कहा है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ एक बार आप आइए, आकर के देखिए कि मेवात के लोग कैसे हैं, किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हैं जो सुविधाएं बाकी जगह मिलती हैं। तभी आपने कह दिया कि देश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में शुमार किया जाता है मेवात। इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ना तो बेहतर शिक्षा है, ना यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रेहड़ियाँ लगाते हैं और अपना वक्त खेतों में गुजारते हैं। आपको क्या पता कि मेवात के लोग कैसे रहते हैं? बस आपने जो आपके मन में आया, जो आपको मिला, आपने वो दिखाने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि मस्जिदें हैं, मस्जिदों में फंडिंग होती है बाहर से और उसके बाद में वहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है, वहाँ पर आतंकवादी लोग बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोगों को ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने के लिए उकसाया जाता है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप हिंदू लोगों से आगे बातें करिए। मेवात में जो लोग रह रहे हैं वो आपको बताएंगे कि मेवात कैसा है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं वो वक्त बताएगा। और हाँ, ऐसी हर वीडियो से रूबरू होने के लिए जुड़ जाइए भारत टीवी के साथ, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों की जानकारी लोगों तक
पहुंचाने के लिए यार शेयर जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि हमारी मेवात के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है और मेवात को कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए और बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं उस DNA एपिसोड के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।